फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक है स्थानीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कि हम जहां निवास कर रहे हैं उसका एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो उसको हम लोग कैसे बनाएं, उसके लिए क्या क्या कागज़ का ज़रूरत पड़ेगा और किससे साइन कराना पड़ता है कागज़ में, और उसको ऑनलाइन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का हमको ज़रूरत पड़ेगा, सारे चीज़ के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, हम लोग को ज़रूरत क्या क्या कागज़ का पड़ेगा पहले वो जान लेते हैं। तो इसमें ज़रूरत पड़ता है निवास प्रमाण पत्र। जब भी बनाएंगे तो हम लोग खतियान का ज़रूरत पड़ेगा। जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ का हम लोग खतियान रहेगा, और जब खतियान रहेगा तो वो दादा परदादा के नाम से रहेगा। अगर हम अपने नाम से बनाना चाहते हैं स्थानीय प्रमाण पत्र तो उसके लिए हमको वंशावली का ज़रूरत पड़ेगा। वंशावली क्या होता है कि अपने जैसे वंशज से उसका बेटा, उसका बेटा से उसका बेटा, इस तरह करके एक बनता है डायग्राम। तो उसको हमको किससे साइन कराना पड़ेगा? वंशावली तो हम बना लिए, सही बनाए कि नहीं बनाए कोई प्रमाणित तो करेगा। तो वो कौन करेगा? पंचायत का मुखिया प्रमाणित करेगा। जब वो प्रमाणित कर देगा और जब खतियान मेरे पास रहेगा तो उसको प्रमाणित करना होगा। तो दो डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरा डॉक्यूमेंट क्या लगेगा? जो अप्लीकेंट है, जो अप्लाई कर रहा है, उसका आधार कार्ड और उसके गार्जियन का आधार कार्ड। और चौथा कागज क्या हमको लगेगा? जो फॉर्म आता है ब्लॉक से स्थानीय प्रमाण पत्र का, क्योंकि हम लोग को ब्लॉक से बनवाना है तो ब्लॉक का एक फॉर्म आएगा। तो वो फॉर्म फिलअप करने के बाद हम लोग चारों चीज़ का एक पीडीएफ बना लेंगे अलग अलग करके। और पीडीएफ मिनिमम 0 KB और मैक्सिमम आपका 0 से 0 तो होगा नहीं, मैंने मिनिमम 0 ही बोला जाता है, और मैक्सिमम आपका 500 KB होना चाहिए। 500 KB से ज़्यादा लेगा नहीं। तो चारों का एक पीडीएफ बना करके पहले एक फोल्डर में हम रख लेंगे, एक नाम से, जिसके नाम से बनाना है। और उसके बाद हम लोग खोलेंगे कोई भी एक ब्राउज़र। तो ब्राउज़र बेहतर होता है मोजिला फायरफॉक्स, ये जाति आवासीय बनाने के लिए। तो हम लोग इसको अपने से भी बना सकते हैं या सीएससी सेंटर से भी बना सकते हैं। तो दोनों तरीका हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोजिला फायरफॉक्स खोलते हैं और उसमें लिखेंगे सर्विस प्लस। देखिए सर्विस प्लस लिखा हुआ है। गूगल में डायरेक्ट सर्विस प्लस खोलेंगे तो भी खुल जाएगा। और यहाँ री लॉगिन करेंगे, री लॉगिन। जिसे री लॉगिन क्योंकि मेरा लॉगिन किया हुआ है, इसीलिए हम री लॉगिन कर दिए। आप लोग को लॉगिन करना है। या तो अगर फ्रेशर है, जैसे कि अपने खुद से बनाना चाहते हैं, कोई भी साइबर सेंटर नहीं जाना चाहते हैं, तो हमको ये रजिस्टर वाला ऑप्शन में, यहाँ देखिए रजिस्टर का ऑप्शन दिया, उसमें क्लिक करेंगे, अपना नाम पता सब कुछ भरेंगे और एक आईडी पासवर्ड बना लेंगे। वो रजिस्टर मेरा हो जाएगा, सबमिट करेंगे तो उस आईडी पासवर्ड से हम लोग उसको बना सकते हैं। बाकी अंदर का सारा चीज़ सेम रहता है, चाहे सीएससी से बनाइए या तो आप अपने से बनाइए। भरना रहता है, कागज़ फिल करना रहता है। सीएससी में क्या होता है, कुछ पैसा कटता है, और जो अपने बनाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। बाकी आप जैसे हम लोग सीएससी सेंटर वाला है तो लॉगिन करेंगे, और आप खुद से बनाइएगा तो यहाँ रजिस्टर वाला करने के बाद फिर आपको भी लॉगिन करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपका एक आईडी पासवर्ड बनेगा, आप उसको जाके लॉगिन कीजिएगा। हम लोग को सीएससी से ऑलरेडी आईडी पासवर्ड मिला हुआ है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लॉगिन कर रहे हैं। ये हम अपना आईडी पासवर्ड यहाँ डाल दिए। आईडी पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डालना पड़ता है। तो कैप्चा तो आप जानते ही है फ्रेंड कि जैसा रहता है, बड़ा तो बड़ा, छोटा तो छोटा। उसको डालने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले मेनू में जाएंगे। देखिए मेनू, मेनू मैनेज प्रोफाइल तो कुछ करना नहीं। अप्लाई फॉर सर्विस, हमको कौन से सर्विस के लिए अप्लाई करना है, यहाँ क्लिक करेंगे। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस में क्लिक करेंगे। अब हमको देखिए यहाँ कितना है, 5 पेज का सर्विस है। तो हम लोग को उतना नहीं, क्लिक करने के लिए हम लोग क्या करना है, रेसिडेंशियल स्थानीय प्रमाण पत्र बनाना है। तो वो पूछा रेसिडेंशियल आप किस लेवल पर बनाना चाहते हैं। सर्किल ऑफिसर के लेवल पर, ये लोकल रेसिडेंशियल हो गया, मतलब ये एसडीओ के लेवल पर बनता है, एक बनता है डीसी लेवल पर, एक बनता है झारखंड लेवल पर, स्टेट लेवल पर। तो हम लोग अभी सबसे पहला कड़ी होता है सर्किल लेवल पर। सर्किल लेवल पर हम लोग बनाएंगे, उसके बाद ही आगे वाला कड़ी में हम लोग जाएंगे। तो उसके देखिए एप्लीकेशन टाइप दिया हुआ है, 2 टाइप से एप्लीकेशन होगा, एक तत्काल एक नॉर्मल।
तो हम लोग कभी नॉर्मल करेंगे तत्काल के लिए, फिर सीईओ से साइन कराना पड़ता है। कोई भी उसमें आपको इमरजेंसी कंडीशन दिखाना पड़ता है कि क्या वजह से आप तत्काल बना रहे हैं, वहाँ एक अलग से ऑप्शन आता है और उसके लिए भरना पड़ता है। तो हम लोग जिसके लिए बना रहे हैं वो सारा ऑप्शन हम लोग देंगे। तो हम लोग का जिसके लिए बना रहे हैं नॉर्मल, तो हम लोग नॉर्मल देंगे और हम लोग कैंडिडेट का नाम यहाँ लिख देंगे और यहाँ मेल फीमेल जो भी है उसके बारे में लिख देंगे। उसका डेट ऑफ बर्थ भरना एकदम कंपलसरी है, तो उसके लिए हम लोग डेट ऑफ बर्थ उसका भर देंगे। आप पूछ रहे हैं मैरिटल स्टेटस, वो विवाहित है या अविवाहित है, तो वो अनमैरिड है तो अनमैरिड करेंगे और मैरिड है तो मैरिड करेंगे। मोबाइल नंबर देखिए और रेड जो भी कॉलम है देखिए यहाँ रेड दिया हुआ है स्टार मार्का, तो वो समझ लीजिए कंपलसरी है, तो रेड मार्का वाला हम लोग कंपलसरी समझ लीजिए भर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है फादर नेम, उसका फादर का क्या नाम है, वो जो आधार कार्ड में रहेगा वही भरना है, ताकि हमको सर्टिफिकेट मिलने में कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। नहीं तो क्या होता है, अगर हम सही से नहीं भर पाएंगे तो फिर सर्टिफिकेट मिलने में हमको दिक्कत होगा। या एड्रेस भी भरना है, परमानेंट एड्रेस, तो हम लोग पहले एड्रेस भर देंगे और फिर पूछता है विलेज कहाँ है तो विलेज भर देंगे उसका। स्टेट पूछ रहा है स्टेट भर देंगे, डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट भर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है सब डिवीजन, तो डिस्ट्रिक्ट जैसे ही भरेंगे सब डिवीजन का ऑप्शन आएगा ही आएगा कि उसका अनुमंडल कहाँ है, तो जिसका जहाँ अनुमंडल रहता है वो उसको पता रहता है, वो भर लेगा। उसके बाद पूछ रहा है सर्किल, सर्किल हम लोग भर देंगे। पुलिस स्टेशन पूछ रहा है पुलिस स्टेशन भर देंगे। और पोस्ट ऑफिस पूछ रहा है पोस्ट ऑफिस भी भर देंगे जहाँ हम लोग का पड़ेगा। टोला पूछ रहा है टोला भी देखिए कंपलसरी है तो भरना ही पड़ेगा। पिन कोड पूछ रहा है पिन कोड भी कंपलसरी है तो भरना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए लोकेशन स्थान, इसमें क्या है, म्युनिसिपल है, रूरल है, तो जो जहाँ का एरिया रहेगा उसके हिसाब से भरना पड़ेगा। अगर हम लोग गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो रूरल भरेंगे, और शहरी क्षेत्र से करते हैं तो म्युनिसिपल करेंगे। हम लोग गांव क्षेत्र से करते हैं, म्युनिसिपल में वार्ड आएगा, और ये जब भी हम लोग रूरल करेंगे तो हम लोग का ग्राम पंचायत आएगा और ब्लॉक आएगा और विलेज आएगा। और देखिए ग्राम पंचायत मेरा जो है वो भरना होगा। ग्राम पंचायत तो रहेगा ही रहेगा, जब गांव है तो उसका ग्राम पंचायत बनता है, तो वो आप लोग जानते हैं, तो उसको पता करके भर देना है। और एड्रेस जो है एड्रेस भी भर देना है। हम लोग को परमानेंट एड्रेस और प्रजेंट एड्रेस, तो हम लोग परमानेंट एड्रेस पहले भर दिए और प्रजेंट एड्रेस पूछ रहा है तो उसको भी भर देंगे जिससे मेरा रहेगा। अगर सेम है तो सेम ही भरेंगे और नहीं है तो जो अलग है वो उसको भरेंगे। उसके पूछ रहा है लोकल रेसिडेंस, स्थानीय निवासी होने का आधार, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प 3198 दिनांक इतना के कंडिका 2 के उल्लिखित सत्र, ये जो भी है उसके क्या हम लोग इसमें चुनेंगे, तो 2.01, क्योंकि हम लोग भौगोलिक झारखंड के भौगोलिक सीमा के अंदर निवास करते हैं। जो भी झारखंड के हैं, जो बाहर है वो अपना बाहर वाला भरेगा। उसके बाद हम लोग को पूछ रहा है आवेदन की घोषणा, घोषणा करने के लिए हमको जो जो चीज़ मेरा है उसको उसको हम लोग टिक करेंगे। क्या आपके माता पिता झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है, हाँ। जब खतियान है तो मेरा यस होगा। जब आपके माता पिता पूर्वजों का नाम खतियान में दर्ज है, हाँ है, खतियान है तो दर्ज है। क्या आपके माता पिता भूमिहीन है, क्या आपके माता पिता भूमिहीन है, नहीं, क्योंकि जब खतियान है तो जमीन है ना मेरा भाई, भूमिहीन तो नहीं हो सकते हैं। क्या आप झारखंड प्रचलित भाषा संस्कृति परंपरा अवगत हैं, हाँ। झारखंड का जो भी भाषा है उससे हम लोग अवगत हैं। क्या आप स्वयं अथवा आपके माता पिता राज्य सरकार के कर्मी हैं, अगर आपके माता पिता कोई भी जॉब में है तो यस लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। नहीं है, जब जॉब में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। क्या आपका जन्म झारखंड राज्य में हुआ है, अगर हुआ है तो यस लिखेंगे, नहीं हुआ है तो नहीं लिखेंगे। और मैट्रिकुलेशन आपने यहीं से किया, हाँ। 30 वर्षों से रह रहे हैं, हाँ। बहुत सारा 30 वर्षों से नहीं रहता, जैसे शादीशुदा हो गया तो बहुत सारा बाहर से आता है, लेकिन यहाँ आ जाता है तो उसका भी जन्म स्थानीय प्रमाण पत्र बनता है उसके हस्बैंड के खतियान से, तो वो जितना साल से रह रहा है वो उतना साल का भरेगा। खतियान से ही बनता है। और एक चीज़ बता देता है कि 1977 का अगर जिसका डीड है उसका भी आवासीय प्रमाण पत्र पढ़ने के लिए बना दिया जाता है। और अगर कोई यहाँ गवर्नमेंट जॉब में भी है तो उसका जॉब जो सर्विस बुक है उससे भी बनाया जाता है। तो हम लोग ये भरने के बाद हम लोग डालेंगे कैप्चा और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ आप एक बार आप अपना इसको पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक ही बार एडिट का ऑप्शन देता है। तो हम लोग अगर गलत भरे तो एडिट कर देंगे, नहीं तो फिर अटैच एनेक्सर कर देंगे। इसका मतलब जो भी मेरा कागजात है उसको हम लोग को अटैच करना होगा। तो यहाँ पूरा सेल्फ डिक्लेरेशन, हाँ, भरना है लेटर, जो जो कागज़ आपके पास है उसको हम लोग भर देंगे। और हम लोग यहाँ ब्राउज करके जहाँ रखें जो फोल्डर में उससे ला करके हम लोग यहाँ इसको डाल देंगे। और इसको यहाँ सबको हम लोग अपना फोल्डर में जो रखे हैं तो इसको यहाँ डालना ज़रूरी है। और यहाँ सेव अनेक्सर में कर देंगे।
सेव एन से जैसे ही करेंगे, देखिए मेक पेमेंट का ऑप्शन आ गया। अगर आप सीएससी वाला है तभी मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और अगर आप लोग जैसे खुद से बना रहे हैं तो पेमेंट करने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। हम लोग सीएससी वाला है तो पेमेंट कर दे रहे हैं, और अगर आप सीएससी वाला नहीं रहते तो पेमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बनता। जैसे ही पे नाउ में करेंगे, देखिए हम लोग का यहाँ एक आ गया स्लिप, एक्नॉलेजमेंट स्लिप, ये हम लोग कस्टमर को देना है। अभी प्रिंट करना है तो कर दिए, नहीं तो एक्सपोर्ट टू पीडीएफ श्योर कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका कंप्यूटर में ये सेव हो जाएगा, आप जब भी चाहिएगा इसको निकाल के दे सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही, और अगर कोई भी तरह का दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,